प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। प्रिय भक्तों, कल की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान श्री राम प्रभु, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी, विभीषण जी, हनुमान जी, सुग्रीव आदि सब कोई लंका से वापस अयोध्या आ रहे हैं। लंका से वापस अयोध्या आ रहे हैं और भरत जी के पास गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, समझा रहे हैं। और भरत जी कह रहे हैं कि 1 मिनट भी लेट हुआ तो गुरुदेव मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा, मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा। उधर भगवान पुष्पक विमान से आ रहे हैं। राम जी को भी बहुत चिंता है भरत की, भगवान राम को बहुत चिंता है भरत की, क्योंकि भरत जी जैसा भाई भक्त होना असंभव है, मुश्किल है। ना कोई हुआ है और ना ही होगा। नहीं तो राज पाकर और धन हड़पने वाली, धन तो हड़पने के लिए महाभारत हुआ ना, परंतु राम और भरत के प्रेम देखो कि भरत देने के लिए युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान राम भी बहुत चिंतित थे कि थोड़ा सा भी लेट हुआ तो मेरा भरत जलती चिता में कूद जाएगा। माता सीता जब इधर से बन जा रही थी तो गंगा माँ से मनौती मांगी थी। उधर से जब आने में गंगा माँ तो पुष्पक विमान से आ रही थी, पार तो करना नहीं था, पर गंगा पार करके तट पर पुष्पक विमान को उतारा गया, क्योंकि माता मनौती मांग कर गई थी, माता का भारा था। वहीं से प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को भरत जी के पास भेज दिए, नंदी ग्राम में भेज दिए और बोले कि ऐसा खबर देना, ऐसे खबर देना कि भरत आश्चर्यचकित ना हो। नहीं तो यदि हनुमान रूप में जाओगे तो एक बार तो मिले हो बूटी लाने की वजह से, तो क्या पता यदि हनुमंत रूप में जाओगे तो भरत को लगा कि फिर भैया नहीं आएंगे, ये खबर लेकर तो नहीं आ गए। ठीक है, तो अनहोनी ना हो जाए ऐसे खबर देना। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नमाग्रम है, बुद्धि निदान है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण किए और भरत जी के पास नंदी ग्राम में पहुंचे। पहरेदारों से कहे कि हमें भरत जी से मिलना है। पहरेदारों ने कहा कि इस वक्त भरत जी नहीं मिलेंगे, गुरुदेव से वार्तालाप कर रहे हैं, भरत जी बहुत व्याकुल हैं। तो पूछा क्यों व्याकुल हैं? तो पहरेदारों ने कहा कि प्रभु श्री राम आ जाने वाले हैं, यदि थोड़ा सा भी विलंब किए ना तो भरत जलती चिता में कूद कर अपने प्राण गंवा देंगे। हनुमान जी ने कहा राम राम, ये अपशगुन कैसे हो सकता है? तुम जाकर तो कहो कि कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है। प्रहरी ने कहा कि विप्रदेव क्षमा कीजिए ना, भरत जी इस वक्त मिलने के मुंड में नहीं है। हनुमान जी ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार करके तो देख लो, क्या पता उनकी सारी संकट दूर हो जाए, हमसे मिल ले तो। और हमें भी इतना पता तो अवश्य है कि भरत जी चिंतित है। हनुमान जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई, तब जाके प्रहरी ने गया और कहा कि कोई ब्राह्मण देवता आपसे मिलना चाहता है, आपका वेट कर रहा है। भरत जी बाहर आए। हनुमान जी ने पूछा कि सब कुशल तो है?
भरत जी ने कहा कि क्या कहूँ ब्राह्मण देवता, क्या कुशल। आज मेरे भैया भरत राम जी वन से वापस आने वाले हैं और फिर विलंब कर रहे हैं, क्या पता क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं बताता हूं ना कि क्या होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आपके भैया तो यहाँ यमुना जी सरयू पार है हो रहे हैं, गंगा माँ के जो मनौती मांगकर माता सीता गई थी वही पूजा चढ़ा रही है, आपके भैया तो आ रहे हैं। भरत जी ने कहा कि वह ब्राह्मण देव सत्य, आप एकदम सत्य है। आप कौन हैं? तो मैं ब्राह्मण हूं। आपको ये सब कैसे पता? हमने दिव्य दृष्टि से देखा कि आपके भैया आपके भाभी सब सकुशल पूर्वक आ रहे हैं। लक्ष्मण भैया है? हाँ हाँ लक्ष्मण भी है, उसके साथ सुग्रीव है, विभीषण जी हैं, सब आ रहे हैं, अंगद है। भरत जी ने कहा कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप बताइए कि आपको दक्षिणा क्या चाहिए, मैं दक्षिणा देकर चलूं अपने भैया की तैयारी में। हनुमान जी ने कहा कि आप भी राम के भक्त, हम भी राम के भक्त, तो हम तो दोनों भाई हुए ना, तो फिर दक्षिणा किस बात की। भरत जी ने कहा कि आप राम के भक्त हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको याद नहीं है जिसने बूटी ले गया। तब भरत जी ने कहा कि आप हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा हाँ भैया मैं हनुमान हूं, तो वास्तविक रूप में क्यों नहीं आए? हनुमान जी ने कहा कि वास्तविक रूप में मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि उस बार मैं संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए आपको मिले थे। यदि इस बार हनुमान के रूप में आते तो क्या पता आपके मन में क्या शंका होती, कुछ अनर्थ ना हो जाता। इसलिए हमने ब्राह्मण का रूप धारण करके आया ताकि आप सकुशल पूर्वक हमसे मिल पाएंगे। ठीक है। हनुमान जी वास्तविक रूप में आए। अब भरत जी वही से चिल्लाते दौड़ पड़े हैं कि भैया राम आ रहे हैं, मैया सीता आ रही है, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, अयोध्यावासी चलो आज भगवान की आरती करो, सफाई करो, ये करो वो करो, अपने नगर सजाओ, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। जब भरत जी ने ये चिलकारी चिल्लाई, अयोध्यावासी कोई साधारण नहीं है। अयोध्यावासी या वृंदावन में या अयोध्या में जो लता पता भी है ना, कुकर सुक्कर भी है ना, वो हमसे और आपसे कई गुना पुण्यात्मा है, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, जिनका जन्म वृंदावन धाम में हुआ है। जो जहां था, स्त्री पुरुष बच्चे नौजवान बूढ़े सब अपना अपना सारा कार्य छोड़कर दौड़ पड़े, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि मेरे राम आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। वशिष्ठ मुनि, माता अरुंधति, सब कोई सब व्यवस्था कर रहा है, सफाई कर रहा है कि मेरे राम आ रहे हैं। राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी। उसी प्रकार अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। भरत जी के आंखें नम है, भरत जी के आंखें नम है। आंसू भी दो प्रकार की होती है, एक खुशी की आंसू होती है और एक दुख की आंसू होती है। खुशी की आंसू में जलन नहीं होता, पर दुख के आंसू में जलन होता है। भरत जी, शत्रुघ्न, तीनों माताएं सब लोग सजा रहे हैं। जैसे लोगों ने देखा कि ऊपर पुष्पक विमान गड़गड़ा रहा है, सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग इकट्ठा हो गए, राउंड बना लिए, राउंड बना लिए। पुष्पक विमान तो एक बार नीचे आकर फिर उसको ऊपर जाना पड़ा क्योंकि जगह नहीं था कि उतरे कहां, आदमी इतने खड़े थे। तब भरत जी ने कहा कि आप लोग धीरज रखिए, प्रभु श्री राम उतरेंगे, सबको दर्शन होगा, सब मिल लेना, पर थोड़ी सी शांति बनाइए और जगह दीजिए ताकि पुष्पक विमान
उतर सके। एक बात सोचिए, वो पुष्पक विमान रावण ने चुराया था ना, और विभीषण जी को बिना चुराए मिल गया कि नहीं। भगवान के भक्त को कष्ट तो होता है, लेकिन बिना परिश्रम के फल भी मिलने लगता है। वो पुष्पक विमान उतरा, भगवान राम और लक्ष्मण सीता, विभीषण जी, सुग्रीव, अंगद सब उतरे। प्रभु श्री राम पहले अपने धरती को प्रणाम किए। धरती के प्रणाम करने के बाद गुरु माता, गुरु जी को प्रणाम करके भगवान राम अपने मां कौशल्या के पास नहीं गए। भगवान राम अपने कौशल्या मां के पास नहीं गए। पहले किसके पास गए? माता कैकेयी। माता कैकेयी से मिले, प्रणाम किए, और भगवान राम क्या कहते हैं कि मेरी मालभोग बनाई हो ना, जो आटे का हलवा होता है ना, मालभोग होता है। माता कैकेयी सोचने लगी कि 56 भोग बना है, और इनको देखो ना, ये हलवा भूले नहीं। बोले राम जी की माँ, मैं आपके हाथों का मालभोग कैसे भूल जाऊंगा। माता कैकेयी संकोच में पड़ गई। माता कैकेयी कहती है कि बेटा मैं बना दूंगी। उसके बाद अपने माता कौशल्या से मिले हैं भगवान। माता कौशल्या के पास मिले और कहे कि माँ, जाते वक्त तुमने कहा था ना कि मेरे लक्ष्मण को जैसे लेकर जा रहे हो वैसे लेकर आना, कुशल से लेकर आना। तो अब तो लक्ष्मण के देख लो ना, हम तुम्हारे लक्ष्मण को कुशल लाए हैं ना। माँ कहती है, कौशल्या माँ, कि हाँ कुशल तो लाए हैं, पर बर्छी कहाँ लगी थी? बर्छी कहाँ लगी थी? देखिए माताओं का प्रेम कैसा है, अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। दूसरे के संतान है ना। लक्ष्मण जी माता कौशल्या के संतान तो है नहीं, भरत जी माता कौशल्या के संतान तो है नहीं, फिर भी प्रेम देखिए। सब माँ माँ नहीं हो सकती, सब पिता पिता नहीं हो सकते। कुछ माँ कैकेयी होती है, कुछ पिता हिरण्यकश्यपु होते हैं। तो ऐसे से दूरी बनाकर ही रहना सही है, ठीक है। तो भगवान श्री राम अब माता सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा जी को प्रणाम किए। उसके बाद लक्ष्मण जी सबसे पहले माता कौशल्या के पास गए, प्रणाम किए। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा अपनी बर्छी की निशान दिखाओ, बर्छी कहाँ लगी थी। लक्ष्मण जी ने बर्छी की निशानी दिखाई।